हेलो जी, क्या हाल है सबके। सब बढ़िया होंगे तो जी हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह का ही टाइम है तो राधे राधे सबको हमारी तरफ से। तो जी सब कैसे हो? आशा करते हैं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह का ही टाइम है, यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरा हो गया, दिया बत्ती होगी। तो इसके पापा रहते सो और अंश कर रहा था अपना याद, आज उसका कंप्यूटर का और जीके का है पेपर। तो यहाँ रात मैंने काले चने और छोले भिगो के रख दिए थे, दोनों मिला के। वैसे बनानी तो मुझे इनकी काले चनों की बाँक ली थी, मगर बच्चे स्कूल में ले जाएंगे नींबू वींबू डाल के, प्याज व्याज कटवा के। तो फिर मैंने यूँ सोची कि सिट्टी लगाऊंगी वही बात हो जाएगी, ऐसी सब्जी बनानी। फिर दोपहर में यूँ करती फिरूंगी मैं कि दोपहर में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने छोले भी इसमें डाल दिए थे, मगर एक सब्जी हो जाएगी दोपहर की, आज का काम तो चलेगा। ये लेडीज़ को सभी को ही प्रॉब्लम है कि मतलब दोपहर में बनना क्या है, या यूँ मेरी टेंशन है। बताइए भाई कमेंट कर करके कौन कौन यूँ सोचा है। मैं रोज़ यूँ ही सोचूँ कि आज क्या बनेगा। तो इधर आ गई थी फिर मैंने अच्छे तरह से वॉश करने के लिए चनों को और छोलों को, इनका पानी निकाल दिया था, जो रात का भरा हुआ रखा था वो निकाल दिया था मैंने। और यहाँ पे अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे मैंने। वॉश करने के बाद मैं लिए थी फिर कुकर में। तो यहाँ मैंने 2-3 आलू भी डाल दिए थे इसमें साथ के साथ। सोचा तो मैंने यूँ था कि ये आलू बॉयल करने के बाद मैं पराठे बना लूँगी। फिर मैंने यूँ सोची कि सब्ज़ी बना दूँगी, इसमें मैश कर दूँगी इन्हें, क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना वो इतनी जल्दी भागा चला जाएगा और बच्चों का टाइम हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इनके चल रहे थे पेपर। तो आज अंश का जीके का और कंप्यूटर का पेपर था और गुड़िया का था जीके का। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें नमक, और ये छोले और चने रख दिए थे बॉयल होने के लिए, मगर नहीं उबल जाएंगे। तो यहाँ पे जग में रखी थी दही, और इधर चाय की कर दी थी मैंने तैयारी, मगर चाय भी बनानी है मुझे। तो ये दूध रखा था मलाई वाला, और इधर इसके पापा की निकाल के रख दी थी मैंने ये दही, क्योंकि ये सुबह को चाय पीते नहीं है अब, मगर पेट भी ठंडा रहेगा तो दही पी लिया करो। तो थोड़ी सी दही ले मैं, और रोटी वोटी तो ये खाते ही ना पराठे ना रोटी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। मैं यूँ कह रही 3 दिन हो गए मुझे घर की साफ़ सफाई करते हुए, और मेरी साफ़ सफाई निमट नहीं रही। तो होली की सफाई किस किस ने कर ली और किस किस की कंप्लीट होगी बताइए भाई कमेंट करके ज़रूर। और यहाँ पे ये फिर छोले और चने बॉयल हो गए थे ये अच्छी तरह से। तो मैं ये दिखाती हूँ, मगर ये हो गए बॉयल। तो फिर मैंने ये दिए थे छोंकने की कर दी थी तैयारी। तो मैं ये कहती डन हो गया मेरा काम। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, तेल में ही मैं सब्ज़ी छोंकती हूँ अपनी, कि मैं बर्थडे मार दूँ। घी भी मैं छोंकती हूँ, नहीं जब ज़्यादा घी हुआ तो घी में भी छोंक दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इधर चाय रख दी थी बनने के लिए। चाय बनने के बाद मैंने बना दिए थे फिर पराठे, घी के पराठे लगी थी मैं बनाने के लिए। तो ये लंच पानी लेके चले गए थे अपना पराठों का और सब्जी का। तो यहाँ पे मैंने आंसर किए अंश के और गुड़िया के, जो सब्जी है जो लेकर गए थे स्कूल में लंच में, मैंने वे ठंडी होने के लिए रख दी थी पोट में। और इधर मैंने कुकर कर दिया था साफ़, फिर पोट में मैंने सारी सब्ज़ी कर दी थी खाली। तो मैं वो टेस्ट करके देख रही थी सारी की सारी, मगर कैसी बन रही कैसी नहीं। तो अच्छी बन रही थी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट दी थी उतार, गुड़िया पे थोड़ी सी दही गिर गई थी, तो यहाँ पे मैंने बेडशीट उतार दी थी। बेडशीट उतारने के बाद मैंने फिर वापस यही वाली बिछा दी थी, क्योंकि मशीन लगाई हुई थी मैंने। वैसे तो वेडनेसडे में भी मशीन चलाई थी, मतलब कल, और आज भी मैंने मशीन लगा दी। कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा, चाहे मैं रोज़ लगा लूँ चाहे एक दिन लगा लूँ, कपड़े पता नहीं इतने कहाँ से तो काम है कहाँ से नहीं, मेरी समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पे ये बच्चे जो कल कपड़े पहने थे मैंने साथ के साथ ये भी ले लिए, मैं ये भी धुल दूँ। जब मशीन लगी हुई है हाथ से धुलूँ तो एक आधा कपड़ा छूट भी जावे जो रोज़ पहनना है। और जब मैंने मशीन लगाई थी तो फिर मैं कपड़े देखती फिरूँ कि यहाँ से भी निकाल लूँ वहाँ से भी निकाल लूँ। जो थोड़े बहुत कपड़े हैं छोटे मोटे बच्चों के गंदे वंदे तो सब डाल दूँ मैं, जब मशीन लगाई हूँ लगाती रहूँ ऐसे। तो फिर मैं गैलरी में लेके चल दी थी ना। फिर मैंने चादर ये वाली जो बेड की चादर थी यही वाली मैंने धुल दी थी, और साथ के साथ मैंने फिर सूखने के बाद तुरंत यही वाली बेडशीट मैंने इस पर डाल दी थी बेड पे। तो इधर मैं आ गई थी फिर मशीन में कपड़े डाल के। तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, मशीन का चक्कर घुमा दिया था मैंने, तो लाइट चली गई थी। मैं थोड़ा सा लगी थी आराम करने के लिए, मगर जब भी मैं कपड़े चलाऊँ धोऊँ तभी लाइट भाग जाए, मैं अब कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम। इतना में फिर लाइट तुरंत ही आ गई थी। उसके बाद मैं हो गई थी गिल्ली, एकदम से पाइप निकल गया था। तो फिर मैं दोबारा फिर नहा के आ गई थी। तो मैं यूँ कह रही थी मगर दोबारा फिर मैं नहा के आ गई, और पता नहीं अभी तो दोपहर तक मैं कितनी बार नहाऊँगी। तो यहाँ मैंने कपड़े दिए थे सूखा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े दिए थे सूखा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी फिर मशीन के पास। तो यहाँ पे मैंने सर्फ दिया था डाल, मम्मी आ गई थी, मम्मी को भी नहला दिया था। फिर मैं कहा अपने कपड़े निकाल दो, मशीन तो लगाई रखी मैंने। तो फिर मैंने दोबारा सर्फ डाल के मम्मी के कपड़े डाल दिए थे। और मैं यहाँ
नहा धो के आ गई थी। मैं ये ब्लॉगर था, मैं दिखा रही थी कि मैं बना रही हूँ वीडियो। और देखो शीशे पे कितनी सारी छींट लग रही है, मानते बिल्कुल नहीं। रोज़ साफ़ करते करते 3 4 बार मैं ये वॉश बेसिन वाला शीशा साफ़ करूँ। तो इधर मैंने दोपहर का टाइम हो गया था, आटा लगा दिया था और थोड़े से चावल भी बना दिए थे, चावल भिगो दिए थे मैंने, थोड़े से चावल भी बनाए थे इनकी छोलों की और इसकी छोलों की और चनों की साथ। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और मैं चावल अच्छे से धुल लाई थी। फिर धुलने के बाद मैंने गर्म हुए पानी में डाल दिए थे ये चावल। तो मका एक आधी रोटी ले लेंगे और जी थोड़े थोड़े से चावल ले लेंगे। तो अंश ने तो रोटी और यही खाई सब्जी, इसने चावल नहीं लिए और सब ने थोड़े थोड़े चावल ले लिए और रोटी लिए खा। और अभी तक मैंने खाई नहीं, 2:30 पौने 3 का टाइम हो गया। तो इस वजह से मैं कहा पहले ब्लॉग कर दूँ एडिट, नहीं तो लेट हो जाएगी। तो इस वजह से मैं पहले अपना लग रही थी ब्लॉग एडिट करने के लिए। खाना पीना और सब ने खा लिया था, बस मैं ही रह रही थी। तो यहाँ पे मैंने चावल अच्छे से डाल दिए थे। तो मैंने इसके पापा भी आ गए थे, फिर यूँ कहते कि मुझे भूख लग रही है। मैं कहा थोड़े से चावल ले होगे या रोटी किसी खवाओगे? तो बोले थोड़े से चावल देख लेंगे क्योंकि उनके पेट में चल रही है गड़बड़। मैं कहा ठीक है, तो रुक जाओ, अभी टाइम लगेगा चावल बनने में क्योंकि अभी मैंने बनाई नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल के फिर मैं चम्मच से लगी थी ना घुमाने के लिए अच्छे से। और दिन ऐसे ही भाग जावे, दिन का कुछ भी पता नहीं लगता। और साफ़ सफाई अब ऐसी हो रही, कभी हो जाए और कभी नहीं होती, कभी इनकम्प्लीट हो जाए। क्योंकि अगर जो लगातार लगे रहे ना कि भाई सफाई करनी है तो करनी है, तो उसमें तो निमट भी जावे काम। और अगर खाना पीना भी बनाना, कपड़े भी धुलने, प्रेस भी करनी, सारा काम देखना, तो सफाई रह जावे, मतलब आधे में ही बीच में ही छूट जावे। तो ये आगे थे यहाँ फ़ोन लग रहे थे देखने के लिए। तो मैं यूँ कह रही थी भूख लग रही क्या? तो यूँ कह रही और मैंने खाया ही क्या है सुबह से। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की रील देख रहे थे मेरी। तो यूँ कह रहे थे कि ये कौन खड़ी नीचे में? मैं बोली, मैं कहा पता नहीं कौन खड़ी। बोले लग तो तू रही हो। मैं कहा तो देख लो। तो बोले ऊपर कौन बैठा दिया तन्ने? मैं कहा ये मैंने रील एडिट करके डाल दी थी इसमें इंस्टाग्राम में। तो ये मेरी रील देख रहे थे। तो दोपहर का टाइम हो गया था, फिर मैं लगी थी अपना खाना बनाने के लिए। बच्चे आ गए थे स्कूल में से, रोटी लग रही थी मैं यहाँ सेकने के लिए और उधर मशीन रही थी मेरी चल। तो ये आ गए थे आज 1:30 बजे, 2:30 बजे वैसे छुट्टी हो गई इनकी, पर आज जल्दी क्योंकि पेपर हो गया होगा ख़त्म, तो इसलिए जल्दी आ गई। इधर मम्मी आ गई थी नहा के। तो यूँ कह रही थी कि मुझे भी दिखावेगी क्या? तो मैं कहा हाँ जी। तो बोली मैं तो कुर्ता भी नहीं पहनी। मैं कोई बात नहीं, चुन्नी तो लगा रही है आप। तो यहाँ इन्होंने सर धुल लिया था और नहा ली थी। तो बच्चे आ गए थे, ये राम रहीम कर रहे थे। तो मम्मी ने आशीर्वाद दे रही थी अपना। तो मम्मी के बाल देखो कितने लंबे। और यूँ कह रही थी कि सारे उतर जा, मैं तो कहूँ इन्हें मैं गंजी हो जाऊँ, यूँ कह रही थी मुझे। तो यहाँ पे मैंने इनका खाना डाल दिया था और ये अपना खाना अच्छी तरह से खा रहे थे। और ये चौधरी साहब लग रहे थे राम राम करने के लिए, ये आ गया था और बातचीत कर रहा था अपने स्कूल की। और इनकी बेंच में देखो थोड़ी सी वीडियो बनवाई, इनकी बेंच में लग रही थी कील, उसमें पैंट फटवा लाया। मैं यूँ कह रही थी मगर मैं तो सिलने की नहीं, तेरा रोज़ का काम हो रहा है। तो फिर इधर आ गई थी मैं, मम्मी के कपड़े लग रही थी धुलने के लिए। इधर डाल दी थी मैंने इनकी ड्रेस। मगर साथ के साथ ही ड्रेस भी धुलवा लो अपनी, क्योंकि कल की इनकी छुट्टी है, फ्राइडे की छुट्टी है। फिर इन्हें जाना सैटरडे में। सैटरडे में वाइट ड्रेस पहनेंगे, तो वाइट ड्रेस मैं धुल दूँगी इनकी संडे में मुझे फिर लगानी है मशीन। तो इधर आ गई थी मैं घास करने के लिए। तो मैं घास लग रही थी करने के लिए। तो गुड़िया बना रही थी मेरी वीडियो, और गोले वोले इसलिए ना रही क्योंकि इसके पापा की अभी चल रही तबीयत ख़राब, तो छीलने के लिए जा नहीं रही। तो इस वजह से मुझे भुसकी ही सानी करनी पड़ रही है। तो उसके बाद घास करने के बाद फिर मैंने इनकी ड्रेस निकाल दी थी ड्रायर में से, और यहाँ लग रही थी मैं सुखाने के लिए। और अंश लग रहा था थोड़े बहुत अपना टिफिन विपन है जो ये लग रहा था ये साफ़ करने के लिए, लंच बॉक्स वगैरह मैं ये इन्हीं पे ही साफ़ करवा दूँ। मैं अपने लंच बॉक्स अपने आप साफ़ कर करके रखा करो। वैसे गुड़िया तो कर दे इसके कभी कभार, ये भी कर दे गुड़िया का, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ यूँ कह रहा था कि मेरी वीडियो ना बनावे, तो चली जा पड़ली तरफ को। तो यहाँ जानबूझ के लग रही थी इसे दिखानी हूँ। तो 1-2 बर्तन वैसा भी रखा था, तो इनने साथ के साथ ये भी कर दिया था साफ़। तो यहाँ पे मैं गुड़िया को आवाज़ लगाती और ये लेकर आया मेरे पास फ़ोन। मैं यूँ कह रही थी तू मेरी वीडियो ना बनावा, तू गुड़िया को दे के आया। तो यूँ कह रहा था बदमाश हो रही है क्या आप ज़्यादा बड़ी? मैं कहा हाँ बदमाश हो रही मैं, यूँ बता। तो ये मेरी साथ लग रहा था, मुझे गुस्सा दिलवाने लग रहा था ये, जिससे मम्मी ज़्यादा किल्स है, पता ना कुछ का कुछ कह रहा था। तो इधर मैं लग गई थी अपनी मशीन साफ़ करने के लिए। फिर मशीन साफ़ कर दी थी खड़ी। और देख लो छेड़े भी ना बिल्कुल नहीं मान रहा हो, कभी कुछ और कभी कुछ, मुझे कुहाए जा रहा और मेरा मुंह देख लो कितना बढ़िया हो रहा। मुझे पता नहीं था कि ये वीडियो लग रहा बनाना, नहीं तो मैं ढंग की शक्ल बना लेती। तो जी ये था मेरा आज का पूरा रूटीन अपने घर का दोपहर तक का। तो फिर मिलती हूँ, कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग कैसा नहीं। फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, तो राधे राधे।